नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। प्रीवियस क्लास में साथियों कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं, बोलिए। नमस्कार साथियों, केजीएस परिवार में मैं अभिषेक आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार बताएंगे सभी कैसे हैं, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, एक बार बताइए सभी साथी। फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बोलिए भाई, सभी लोग बताएंगे सभी कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। श्रेया यादव, रसना तोमर, सूर्य प्रकाश, श्रेया साहनी, पुष्पेंद्र भाई हैं, निखिल सिंह, प्राची नोटियाल, सभी को नमस्ते, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, मैं एकदम ठीक हूं भाई। सब बढ़िया। तो कोई डाउट तो नहीं है, प्रीवियस क्लास में कोई समस्या तो नहीं है भाई किसी को, है ना। सर जी पढ़ाई तो ग्रुप डी जैसी चल रही है। ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों बोलते रहते हो, हमेशा नेगेटिव क्यों सोचना है। ठीक है। ऑल क्लियर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। मोबाइल देख के आंखें दर्द कर रही हैं। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, कुछ समय की बात है, फिर चीजें मतलब समय जो है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, समय जो है साथियों वो परिवर्तनशील है और ठीक है बदलता रहता है, तो चिंता मत करिए। ये नियम है कि सुख है तो दुख आना ही आना है, और दुख है तो उसके बाद सुख आना ही आना है। ठीक है, रंजीत चौहान सर, क्लास ओवरले मतलब क्या हो गया रंजीत भाई, सब कुछ एकदम ठीक है ना, मेरी आवाज वगैरह वीडियो वगैरह एकदम सब क्लियर है ना। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे थे साथियों उत्तर प्रदेश की मृदाओं की और काली मिट्टी की बात चल रही थी। ठीक है, काली मिट्टी की बात चल रही थी। कुछ एक पॉइंट इसमें और हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे काली मिट्टी की, ब्लैक सॉइल की। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे, यानी कि काली मिट्टी जो थी साथियों उसकी हम बात करने वाले हैं, है ना। हाँ भाई, ठीक है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे काली मिट्टी, ठीक है, तो जब हम साथियों काली मिट्टी की बात कर रहे थे, तो ये जो काली मिट्टी है इसको हम ब्लैक सॉइल के रूप में देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि इसके दो टाइप हैं। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको साथियों दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक जो हमारी थी वो थी साथियों माड़ मृदा। ठीक है, कौन सी थी, वो हमारी थी माड़ मृदा। आज हम जिसकी बात करेंगे वो हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी कावर मृदा। कौन सी हो जाएगी साथियों, तो वो हमारी हो जाएगी कावर मृदा। ठीक है, कौन सी, कावर मृदा की बात हमें आज करनी है। यहां से हम अपने पॉइंट्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कावर मृदा को हम सीखते हैं कि ये जो कावर मृदा है साथियों ये क्या है। ठीक है, अब देखिए इन मिट्टियों के बारे में कोई बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है,
और कावर मृदा हो गई, बाकी के कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं उन्हीं को लेकर बात होगी, है ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग हमें लगानी है कावर मृदा। ठीक है, क्या लगाएंगे साथियों, तो हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी कावर मृदा को लेकर। इसको हम कावर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, कावर सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है इसको, तो इसको साथियों कावर सॉइल के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, कावर सॉइल। चलिए अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे तो कावर जो सॉइल है ये काली मृदा का ही एक प्रकार है ना। अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो माड़ मृदा थी, माड़ जो मृदा थी साथियों, उसकी जब हम बात करते हैं तो वो आपको पता थी गोंद जैसी संरचना से बन रही थी, बहुत छोटे छोटे कणों से उसका निर्माण हो रहा था, बोलो हाँ या ना। ठीक है, लेकिन जो कावर मृदा है ये मृदा साथियों बड़े आकार के अवसादों से बनती है। किससे बनती है, ये बड़े आकार के अवसादों से बनती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो अगर हम बात करेंगे साथियों, ये जो है ये बड़े आकार के अवसादों से बनती है, बड़े आकार के अवसादों से इसका निर्माण होता है। ठीक है, बड़े आकार के अवसादों से इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है ना। काली मिट्टी में ही जो बड़े आकार के सेडिमेंट हैं, है ना, जो साथियों हमारे लार्ज साइज के, जो हमारे लार्ज साइज के जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, उनसे साथियों इसका निर्माण हमें देखने के लिए मिल जाएगा, उनसे इसका निर्माण हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जो हमारे बड़े आकार के सेडिमेंट यानी कि काली मिट्टी में ही बड़े आकार के जो सेडिमेंट है उनको लेकर साथियों इसका निर्माण होता है। क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों अगले पॉइंट पर, तो समझिएगा ये जो मिट्टी है, अगर हम इसी मिट्टी की बात करते हैं तो ये काली मिट्टी का ही एक प्रकार है, लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका जो कलर है, इसका जो रंग है वो गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, किसका कैसा होता है साथियों, गहरे भूरे रंग का कलर इनका होता है, यानी कि इस मिट्टी का रंग, इस मिट्टी का रंग, ठीक है, इस मिट्टी का रंग जो है साथियों, इस मिट्टी का रंग गहरे भूरे रंग का होता है, गहरे भूरे रंग की ये मिट्टी होती है। ठीक है, गहरे भूरे रंग की ये मिट्टी हो जाती है, यानी कि अगर हम इस मिट्टी की बात करते हैं तो ये डार्क ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर की ये मिट्टी होती है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे काली मिट्टी में जो विशेषताएं हैं वही इस मिट्टी की विशेषताएं होती हैं, बस थोड़ी सी चीजें जो है साथियों इसके साथ अलग हो जाएंगी। अगर हम बात करें ये कहां पाई जाती है, तो ये भी अब काली मिट्टी कहां पाई जाती है, तो बुंदेलखंड के, ठीक है, बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं उसके पश्चिमी भाग, बुंदेलखंड का जो पश्चिमी भाग है उसमें काली मिट्टी पाई जाएगी। तो इसका विस्तार जो है वो कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इसका जो विस्तार है साथियों, जब हम उस विस्तार की बात करते हैं तो इस मिट्टी का जो विस्तार है, इस मिट्टी का जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो हमारा कहां देखने के लिए मिलेगा, तो वो ललितपुर में, ललितपुर। ठीक है, अब देखिए ललितपुर में माड़ मृदा भी पाई जा रही थी, लेकिन उसी जिले में साथियों ये मिट्टी भी हमें देखने के लिए मिल जाती है ना भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जालौन में ये मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, जालौन। ठीक है, झांसी में भी ये मिट्टी पाई जाती है, झांसी में भी ये मिट्टी पाई जाएगी, है ना भाई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे साथियों तो हमीरपुर, हमीरपुर में ये मिट्टी पाई जाती है, हमीरपुर, है ना। बांदा के क्षेत्रों तक इस मिट्टी का विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इन जिलों में ये मिट्टी हमें पाई जाएगी, है ना। पहला ही पॉइंट बताया है, पहली ही मिट्टी हेडिंग डाली है, तो एकदम आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कावर मृदा की जो विशेषता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो जो मिट्टी है साथियों, कावर जो मिट्टी है, बड़े आकार के, काली मिट्टी का ही एक प्रकार है, और काली मिट्टी का ही एक प्रकार है, तो उसी काली मिट्टी में जो बड़े आकार के सेडिमेंट होते हैं, ठीक है, उनसे इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब अगर बात करेंगे इस मिट्टी का कलर कैसा होता है, तो ये डार्क ब्राउन कलर की ये मिट्टी हो जाती है, गहरे भूरे रंग की ये मिट्टी हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों तो इस मिट्टी का विस्तार बुंदेलखंड के इन जिलों में हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यह बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो हमारा दक्षिण का पठारी भाग है
उसमें साथियों दो अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। अगर उसके पश्चिमी भाग की तरफ चलेंगे तो वहां पर काली मिट्टी देखने के लिए मिलेगी, और काली मिट्टी में भी एक माड़ मृदा होगी और एक कावर मृदा होगी। ये कल हमने डिस्कस किया था इसको लेकर, ठीक है। आज हम इसको लेकर बात कर रहे हैं, तो इतने पॉइंट इसके बारे में आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। और इसके बाद जो अगली मिट्टी होगी, ठीक है, अगली मिट्टी को हमें हेडिंग लगाना है साथियों कि अगली जो मिट्टी है हमारी वो कौन सी होगी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे साथियों किसकी, लाल मिट्टी की, क्योंकि बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी का भी विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो अगली हमारी जो मिट्टी है वो होगी लाल मिट्टी, ठीक है। वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी लाल मिट्टी, रेड सॉइल। कौन सी होगी, रेड सॉइल वो मिट्टी हो जाती है। कौन सी हो जाएगी, रेड सॉइल वो मिट्टी हो जाएगी। अब देखिए, अगर हम लाल मिट्टी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका विस्तार कहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखो, काली मिट्टी में जो खनिज पाए जाएंगे वही कावर मिट्टी में खनिज देखने के लिए मिलते हैं। ये बात मैंने पहले ही भी बोली भाई, है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल, जहां फिगर की जरूरत होगी मैं एकदम फिगर बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो जो लाल मिट्टी है, ठीक है, जो लाल मिट्टी है साथियों, इस मिट्टी का जो निर्माण है, इस मिट्टी का जो फॉर्मेशन है, लाल मिट्टी का जो फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, लाल मिट्टी का जो फॉर्मेशन साथियों हमें देखने के लिए मिलेगा वो ग्रेनाइट, नीस और कुछ एक जो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं उनके अपक्षय अपरदन से इसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है साथियों, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान से, ग्रेनाइट चट्टान के बाद अगर बात करेंगे नीस चट्टान से, नीस चट्टान, है ना, ग्रेनाइट चट्टान के बाद करेंगे नीस चट्टान के अपक्षय एवं अपरदन से, के अपक्षय से इस मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि ड्यू टू वेदरिंग, वेदरिंग ग्रेनाइट, ग्रेनाइट एंड नीस रॉक, ग्रेनाइट एंड नीस रॉक, ठीक है। कौन सी, तो ग्रेनाइट एंड नीस रॉक से इसका निर्माण होता है। देखो, ग्रेनाइट का ही रूपांतरण जब करते हैं, ग्रेनाइट का ही जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो कौन सी चट्टान बनती है, ठीक है। यानी कि रूपांतरण जब होगा तो कौन सी चट्टान बनेगी, तो वो चट्टान बनेगी साथियों हमारी नीस। कौन सी बन जाएगी, नीस चट्टान बन जाएगी। तो लाल मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट चट्टान, और जो काली मिट्टी का निर्माण है वो कैसे होगा, तो वो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय अपरदन से होगा। कैसे होगा, वो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय अपरदन से। वैसे तो अपरदन शब्द यहां कहना ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि अपरदन से जो है साथियों मिट्टी को हमेशा नुकसान होता है, अपक्षय से हम मिट्टी को बनने का कह सकते हैं। अपरदन जो है साथियों उससे हमेशा मिट्टी को क्या होगा, लॉस होगा। पर हां वही चीज है कि जैसे मान लीजिए ग्रेनाइट चट्टान ये है, और इस ग्रेनाइट चट्टान पे जैसे ही साथियों बाह्य फैक्टर यानी कि जो बाहरी कारक हैं वो काम करेंगे तो इसमें जो अपक्षय होगा उससे साथियों मिट्टी का निर्माण होगा, है ना, उससे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से ये मिट्टी अपरदित होकर एक दूसरे स्थान पर चली जाए, वहां एक नए प्रकार की मिट्टी का ये निर्माण कर दे। तो इस प्रकार से ये चीजें चलती रहती हैं, लगातार चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है भाई। अपरदन जो है मृदा के लिए, जो अपरदन शब्द है वो नुकसानदायक होता है। कहीं हमने मिट्टी का निर्माण किया या मिट्टी का निर्माण हुआ साथियों, और जब हम बात करेंगे तो वो क्या हुआ, वो बह के चली गई, तो ये हमें लॉस देखने के लिए मिलेगा। वो मिट्टी लगातार क्या होगी, हानि। और आपने पढ़ा ही होगा भाई, सॉइल जो इरोजन होता है साथियों, सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन जो होता है वो कैसा होता है, तो वो हमारा, ठीक है, नुकसानदायक ही होता है। कैसा होता है वो, नुकसानदायक ही होता है। नीस को इंग्लिश में नीस ही कहते हैं, है ना भाई, ठीक है, नीस को इंग्लिश में नीस ही कहते हैं, ये लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये लाल मिट्टी, अब लाल मिट्टी कहां पाई जाती है, हमसे सीधा सीधा सवाल पता है, ऐसे ही पूछ लेते हैं कि लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो कहां कहां देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो लाल मिट्टी है साथियों, ठीक है, जो लाल मिट्टी है वो कहां पर पाई जाती है, तो इसके विस्तार की बात कर लेते हैं।
कि इसका जो विस्तार है वो कहां पर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए इसका जो विस्तार होगा साथियों लाल मिट्टी का, है ना, ठीक है। चलिए तो वो हमारा हो जाएगा झांसी, झांसी, बांदा, बांदा, ठीक है, झांसी, बांदा, उसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है, उसके बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर आदि क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, आदि क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है साथियों पाई जाती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में अब जैसे प्रयागराज का दक्षिणी हिस्सा इसमें हो सकता है, उधर चंदौली तक इसका विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है ना भाई, ठीक है। तो यहां पर ये मिट्टी जो है साथियों हमें देखने के लिए मिलेगी। अगर हम फसलों की बात करते हैं कि इस मिट्टी में प्रमुख रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो फसल यहां पर साथियों, है ना, फसल कौन सी होगी, तो ज्वार हो जाएगा, ज्वार, ठीक है, मक्का, मक्का, बाजरा, ठीक है, बाजरा हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा भैया। अगर हम बात करेंगे, है ना, तो तिलहन की फसलें भी हो सकती हैं, जैसे सरसों वगैरह जो हो जाती है तिलहन, ठीक है, तिल वगैरह हो जाते हैं, और दलहन की फसलें भी हो सकती हैं, है ना, सीधी भाषा में बात करेंगे, और मोटे अनाज भी हो सकते हैं, मोटे अनाज ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये फसलें साथियों इसमें क्या होती हैं, ये इन फसलों के लिए मिट्टी ये ठीक मानी जाती है, ये जो है हमारे ये मोटे अनाज के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है, मोटे अनाज के रूप में इनको साथियों क्या किया जाता है, तो इनको जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये लाल मिट्टी की इतनी विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है। चित्रकूट में कौन सी मृदा पाई जाती है, बिल्कुल वो लाल मृदा ही होगी, ठीक है। चित्रकूट जो है ये पूरा वो क्षेत्र है। मैं अगर मैं बात करूं यूपी के मैप पर अगर हम बात करेंगे साथियों तो देखना, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये वाले जो पूरे जिले हैं, ठीक है, ये वाले जो पूरे क्षेत्र है, इसमें इस मिट्टी का हमें विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप अगर जैसे मिट्टी को आप लिख रहे हैं, अगर आंसर लिख रहे हैं तो आप मैप बना के और जो डिस्ट्रिक्ट हैं साथियों उनको डाल सकते हैं वहां, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा और इफेक्टिव बात हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़ा सा ठीक भी रहेगा कि अब मैप पे साथियों क्या है चीजों को डाल सकते हैं कि ये स्टेट है, वो ये डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। मैंने ये बताया था आपको, ये पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है, ये पूरा दक्षिण का पठारी भाग आता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कौन सा आता है, दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण का पठार, इसको कहा जाता है ना, दक्षिण का पठार इसको कहा जाता है। और ये जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये है बुंदेलखंड, ठीक है, ये है बुंदेलखंड साथियों, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इस बुंदेलखंड का जो ये पश्चिमी भाग है, ठीक है, ये पश्चिमी भाग है, यहां पर पाई जाती है काली मृदा। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां पाई जाती है काली मृदा, है ना। ब्लैक सॉइल यहां पर देखने के लिए मिल जाती है, ब्लैक सॉइल यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे, पूरब की ओर बढ़ेंगे, ये पूरा क्षेत्र कैसी मृदा पाई जाएगी, तो इस पूरे क्षेत्र में लाल मिट्टी देखने के लिए मिल जाएगी, रेड सॉइल देखने के लिए मिल जाएगी, यहां लाल मिट्टी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, लाल मिट्टी यहां पर पाई जाती है, लाल मिट्टी यहां पर पाई जाएगी। और ये क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर भी लाल होती है, ये बघेलखंड से भी अटैच है, ये बघेलखंड पठार से जो जुड़ा हुआ हिस्सा हमारा हो जाता है, ठीक है। बघेलखंड का हिस्सा कहां पर होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। भारत में ये मिट्टी दक्षिण भारत में, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में तो काली मिट्टी होगी, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उन क्षेत्रों में भी इस मिट्टी का विस्तार देखने के लिए मिलेगा, कर्नाटक वाले हिस्से में भी इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा, है ना भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद ये मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो ये मिट्टी भी साथियों दो प्रकार की मिट्टी ये हो जाती है। कितने प्रकार की होगी ये, तो ये मिट्टी भी हम पाएंगे ये दो प्रकार की मिट्टी होती है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए अगर हम बात करेंगे साथियों, ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, ये मिट्टी दो प्रकार की होती है, ठीक है, ये मिट्टी दो प्रकार की होती है।
क्लियर। ये मिट्टी दो प्रकार की यहां पर होती है। अब एक बात और यहां पर हमें समझनी है, देखिए ये जो मिट्टी है साथियों, ये जो मिट्टी है इसको हमें ये समझना है, हाँ विंध्यन क्षेत्र पे आएंगे निश्चिंत रहिए, ठीक है। वो बघेलखंड वाला जो हिस्सा है वो विंध्यन क्षेत्र में ही आता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझने की कोशिश करिए कि जैसे जैसे देखिए पड़वा जो मिट्टी हो गई या राकर मृदा हो गई, कावर मृदा हो गई, ये वहां के स्थानीय नाम जो लोकल नेम है उनकी वजह से ये नाम डाले गए हैं। तो वहां पर ये नाम जब डाले गए हैं साथियों तो हमसे जब भी सवाल पूछेगा ना तो पूरा मिश्रण सवाल पूछेगा। ऐसा नहीं कि कावर मृदा के बारे में लिखिए तो उतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि उतना है ही नहीं। वो दो पॉइंट जो अलग हैं, जिनकी वहां लोकल जो सिचुएशंस है उनके आधार पर जो बना हुआ है वो हमें वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो है साथियों ये दो प्रकार की मिट्टी होती है। एक मैंने बताया था, एक कौन सी हो गई है, तो एक इसमें हो जाती है साथियों कौन सी, एक मिट्टी इसमें हो जाएगी हमारी कौन सी, राकर मृदा, राकर मृदा, ठीक है। एक कौन सी हो जाएगी, राकर मृदा, है ना भाई। तो ये हमारी राकर मृदा हो गई, एक राकर सॉइल, ठीक है। एक कौन सी हो गई, राकर सॉइल हो गई। और दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है पड़वा मृदा, ठीक है। कौन सी होगी, तो दूसरी हो जाएगी परवा मृदा, परवा सॉइल। दूसरी कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी परवा सॉइल, ठीक है। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि दूसरी जो मिट्टी है साथियों वो हमारी कौन सी हो जाएगी, राकर और पड़वा सॉइल हो जाती है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि राकर मृदा क्या होती है उसको एक बार देखते हैं, ठीक है। राकर जो मृदा है साथियों उसकी बात कर लेते हैं। तो समझिए, हेडिंग लगाएंगे राकर मृदा, हेडिंग लगाएंगे हम राकर मृदा, राकर सॉइल, ठीक है, राकर सॉइल। अगर हम राकर सॉइल की बात करते हैं तो ये जो मृदा है साथियों समझिएगा, है ना। अब देखिए ये राकर मृदा जो है यानी कि ये वहां पर पठारों और पर्वत जितने भी हैं, भाई मिर्जापुर सोनभद्र में छोटी छोटी पहाड़ियां और चोटियां तो हैं ही, तो ये उनके ढालों पर साथियों पाई जाती है, इसलिए इसको पड़वा मृदा कह दिया गया है, ठीक है। कहां पर पाई जाती है ये, तो ये पर्वत और पठारों के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी है ना भाई। अगर हम बात करेंगे तो ये मृदा पर्वत तथा पठारों के ढालों पर पाई जाती है, पर्वत तथा पठारों के ढालों पर पाई जाती है, ठीक है। कहां पर पाई जाती है, तो ये जो है साथियों जो पर्वत और पठार के हमारे जो ढाल होते हैं वहां पर ये मिट्टी हमें देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है भाई। क्लियर हुई बात। अब अगर हम बात करेंगे यानी कि जो हमारे स्लोप है, पर्वत का स्लोप होता है, पठार का अपना एक स्लोप होता है, पठार में उतना स्लोप नहीं होता, लेकिन साथियों उनके ढालों पर ये मिट्टी हमें देखने के लिए मिल जाती है ना भाई। दीज सॉइल फाउंड स्लोप ऑफ प्लेट्यू एंड माउंटेन, ठीक है भैया। तो ये यहां पर हमें देखने के लिए मिलेगी। अच्छा ये बताओ उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बोलिए भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताओ भाई, आंसर करेंगे सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये मिट्टी, अब अगर हम बात करेंगे साथियों ये ढालों पर पाई जाती है, ठीक है। अच्छा एक और बात बताइए, विश्व की सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी कौन सी है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी कौन सी है जिसका स्लोप बहुत ज्यादा हो। अस्मोत चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बिल्कुल कृतिका का सही आंसर आया है भाई, अस्मोत जो चोटी है वो सबसे ज्यादा जो है, ठीक है। हाँ अमसोत जो है साथियों वो सबसे ऊंची, ठीक है, बिल्कुल। तो ये शिवालिक का हिस्सा मानी जाती है, किसका हिस्सा मानी जाती है, ये शिवालिक का हिस्सा मानी जाती है, ठीक है। पूरे विश्व की राकापोशी हो जाएगी जो लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है, लद्दाख में। अब ये जो मिट्टी है साथियों
पर्वत तथा पठारों के ढालों पर मिलेगी। अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे हम, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, समझिएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट यह है कि ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी नहीं होती है ना। ये मिट्टी कृषि के लिए, ये मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, अधिक उपयोगी नहीं होती है। ये मिट्टी कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, ठीक है। ये भी पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि ये जो मिट्टी है साथियों, ये कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, तो अगला पॉइंट यह होगा, परंतु अधिक उर्वरक का प्रयोग कर, परंतु अधिक उर्वरक का प्रयोग कर, उर्वरक का प्रयोग कर इसमें कृषि की जाती है। अधिक उर्वरक का प्रयोग कर इसमें कृषि की जाती है, इसमें कृषि की जाती है, ठीक है भैया। तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसमें कृषि की जाती है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज्यादा साथियों क्या डालने पड़ते हैं, तो उसमें हमें डालने पड़ते हैं बहुत ज्यादा क्या, ठीक है, उनमें फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक होते हैं वो डालने पड़ते हैं। कौन सी फसलें सर इसमें उगाई जाती हैं, तो वो अगर पॉइंट पे बात करेंगे, कौन सी प्रमुख फसलें ऐसी हैं जो इस मिट्टी में की जाती हैं, ठीक है, प्रमुख फसलें कौन सी होंगी हमारी, तो मेजर क्रॉप साथियों कौन सी होंगी इसमें, उसकी बात अगर हम करेंगे तो देखिए बुंदेलखंडी इलाकों में साथियों कौन सी फसलें जो होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फसलें होती हैं और उनकी फेवरेट होती हैं, तो वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, है ना भाई, तो वो चना तिल आदि फसलें हो जाती हैं। कौन सी हो जाएंगी, तो वो चना हो जाएगी साथियों, चना हो गई, ठीक है, चना एवं तिल हो गई, तिल, ये सारी फसलें वहां पर देखने के लिए मिलेंगी। इस मिट्टी की मैं बात कर रहा हूं जो हमारी राकर मृदा है। कौन सी मृदा है, राकर मृदा हमारी हो जाती है, ठीक है भाई, जो हमारी राकर मृदा साथियों हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। संख्या बल काफी कम लग रहा है मुझे आज और दिनों की तुलना में, उसका क्या कोई खास रीजन है भाई, ठीक है। निधि मिश्रा जी का बर्थडे है, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, और जो है आपकी जॉब लगे, अच्छी जॉब लगे, जो आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो, ठीक है, बिल्कुल। ईटीसी में क्या क्या आएगा, ये बहुत सही सवाल है भाई। मतलब भाई मोटे अनाज भी इसमें किए जा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके खेत की अगर हम बात करेंगे, कोई खेत है तो उसमें मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः साथियों उसमें मान लीजिए धान होता है ना, चावल होता है, गेहूं होता है, तो उसमें कई बार हम अनेक फसलें और भी कर लेते हैं, तो वही सब ईटीसी में आएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे साथियों पड़वा मृदा, ठीक है, आगे हेडिंग डालेंगे पड़वा मृदा। तो पड़वा मृदा की बात करेंगे, पड़वा मृदा आगे हेडिंग हमें डालनी है साथियों क्या, तो अगली हेडिंग हमें डालनी है पड़वा मृदा, पड़वा सॉइल। अगर हम पड़वा सॉइल की बात करते हैं तो ये लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि जो पड़वा मृदा है वो किस मिट्टी के अंतर्गत आती है, तो आप बताएंगे कि वो लाल मिट्टी के अंतर्गत आती है। किस मिट्टी के अंतर्गत आती है, लाल मिट्टी के अंतर्गत वो आती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा कि पड़वा मृदा के बारे में क्या क्या बातें हैं, है ना भाई। बिल्कुल भैया, सिलेबस आपका प्री एग्जाम से पहले जो प्री से रिलेटेड जितनी भी संभव बातें हैं वो पूरी हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है। दीपक शर्मा जी, बस जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं, पड़वा मृदा की बात करेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए ये जो मिट्टी होती है साथियों, ये मिट्टी लाल रंग की बलुई मिट्टी होती है। लाल रंग की बलुई एवं दोमट मिट्टी होती है। लाल रंग की बलुई एवं दोमट मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी होती है, लाल रंग की बलुई एवं दोमट मिट्टी होती है,
ठीक है, कैसी मिट्टी होती है साथियों? तो लाल रंग की बलुई एवं दोमट मिट्टी ये हमें देखने के लिए मिल जाती है ना भाई? बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो समझिए, अब देखिए कल मैंने आपको यह बताया था कि जो दोमट मिट्टी है, जो दोमट सॉइल है साथियों, अगर हम इस सॉइल की बात करते हैं, दोमट सॉइल की बात करते हैं, तो ये पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है साथियों वो कौन सी होगी? तो ये वाली मिट्टी हमारी हो जाती है पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक है, वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है दोमट मिट्टी। सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है साथियों वो कौन सी हो जाएगी? तो वो दोमट मिट्टी हो जाती है। अगर हम इस दोमट मिट्टी की बात करते हैं तो ये जो दोमट मिट्टी है, कल आपको ये बताया गया था कि ये जो मिट्टी है वो लगभग 3 मिट्टियों का इसमें समान रूप से मिश्रण होता है। ठीक है, समान रूप से साथियों इसमें 3 मिट्टियों का मिश्रण होता है। 3 मृदाएं इसमें पाई जाती हैं साथियों, और उनको मिलाकर इसका निर्माण होता है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। ठीक है, इसमें बलुई मिट्टी भी होती है, इसमें सिल्ट मृदा भी होती है, और इसमें चिकनी मिट्टी भी होती है ना भाई? ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो ये पड़वा मृदा की बात हो रही है, जो लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। ठीक है, जो लाल मिट्टी का ही साथियों क्या हो जाता है? एक प्रकार हो जाता है, ये उसकी बात हो रही है। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो समझिएगा इस मिट्टी में अब देखो बलुई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो क्या इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होगी या कमी पाई जाएगी? बताइए। इस मिट्टी में जहां बलुई मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है, रेतीली मिट्टी जहां पाई जाती है, और लाल मिट्टी की भी हम बात करेंगे, तो क्या वहां जीवाश्म हमें देखने के लिए मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर जीवाश्म की कमी होगी इसमें। ठीक है, जीवाश्म की क्या होगी? कमी होगी, है ना। लाल रंग क्यों होता है? लाल रंग आयरन की वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे इस मिट्टी में जीवाश्मों की कमी होती है। इस मिट्टी में जीवाश्मों की कमी पाई जाती है, जीवाश्मों की कमी पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें ह्यूमस जो है साथियों उनको नहीं देखने के लिए मिलते। क्लियर, यहां पे हम लिख सकते हैं ह्यूमस नॉट फाउंड। इस मिट्टी में जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, है ना भाई। अगर हम अगले पॉइंट पर और बात करें साथियों तो समझिए, इसलिए अब जीवाश्मों की जहां कमी होगी, इसका मतलब यह हुआ उस मिट्टी में कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजों की, ठीक है, प्रोटीन जैसी चीजों की क्या देखने के लिए मिलेगी? कमी देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इस मिट्टी में अधिक खाद पानी का प्रयोग कर, इस मिट्टी में अधिक खाद पानी का प्रयोग कर, अधिक खाद पानी का प्रयोग कर, खाद पानी का प्रयोग कर कृषि की जाती है। खाद पानी का प्रयोग कर कृषि की जाती है। ठीक है, कृषि की जाती है। ये बातें आपको इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है। तो ये हमारी पड़वा मृदा की जो बातें थी साथियों वो हमारी होती हैं। यहां तक किसी को कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, फसलें इसकी नहीं लिखी हैं तो फसलें भी लिख सकते हैं, फसलें। ठीक है, इसमें जो साथियों प्रमुख फसलें होती हैं, प्रमुख फसलें इसमें हमें जो देखने के लिए मिलेंगी वो गेहूं, ज्वार, चना, ठीक है, इत्यादि। बाजरा भी हो जाएगा इसमें कुछ मात्रा में। तो ये सभी फसलें इसमें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये फसल होती, ये जो मिट्टी है वो कहां पाई जाएगी? तो ये जो चंबल के प्रमुखतः बीहड़ हैं। अब देखिए चंबल और उसकी सहायक नदियां कहां पर मिलती हैं? तो जैसे इटावा वाला क्षेत्र हो गया, वो इटावा वाला क्षेत्र हमारा हो गया, लेकिन हम बुंदेलखंड में जो है साथियों इटावा नहीं आता है ना। तो वहां पर हमीरपुर में यमुना की सहायक नदी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो हमीरपुर
ठीक है, बांदा, बांदा एवं यमुना के तटीय क्षेत्रों में, यमुना के तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं, बीहड़ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। कहां पाई जाती है साथियों? ये बीहड़ क्षेत्रों में पाई जाती है। यमुना नदी और चंबल नदी बहुत ज्यादा इरोजन करती हैं। और कौन सा इरोजन करती हैं साथियों? तो अवनालिका अपरदन करती हैं। मैंने आपको बताया भी था अवनालिका अपरदन क्या होता है, गली इरोजन क्या होता है, यह बात हमने यहां पर करी थी। ठीक है, तो ये पड़वा मृदा की जो बात थी साथियों वो हमने करी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर साथियों चलते हैं, समझिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। लाल मिट्टी के ये प्रकार हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेटेराइट मिट्टी के बारे में बता दीजिए। सवाल पूछा गया कितने बार बताई जाए भाई लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, 1 मिनट का समय मैं ले लेता हूं भाई, है ना, दिल नहीं दुखाएंगे किसी का, है ना, 1 मिनट के लिए बस देखिए। उसके बाद 2 मिट्टियां और हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज्यादा इसमें नहीं है, 2 मिट्टी और हैं। जैसे मान लीजिए साथियों ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ की सबसे ऊपरी सतह है। ठीक है, गुस्सा नहीं होंगे, इधर समझेंगे। ठीक है, ये हमारी सतह की ऊपरी लगातार बहुत ज्यादा वर्षा यहां पर होती है, लगातार बहुत ज्यादा वर्षा यहां पर होती है। तो इस वर्षा की वजह से, इस वर्षा की वजह से साथियों क्या होगा? ठीक है, इस रेनफॉल की वजह से, रेनफॉल की वजह से, और रेनफॉल भी कैसा साथियों? मैक्सिमम। कैसा? मैक्सिमम जब रेनफॉल होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि जो इस सरफेस पर जो खनिज पाए जाते हैं, इस सरफेस पर जो खनिज पाए जाते हैं, इस सरफेस पर जो खनिज पाए जाते हैं, जो मिनरल पाए जाते हैं, ठीक है, मिनरल जो पाए जाते हैं साथियों, वो मिनरल क्या होंगे? वो मिनरल जल के साथ नीचे आ जाएंगे। वो मिनरल जो है वो जल के साथ कहां आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। और साथियों इसमें जो मुख्य खनिज जो नीचे आएगा, इसमें जो मुख्य खनिज है जो नीचे आया है, जो मेन मिनरल है जो नीचे की ओर आया है, वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? सिलिका। कौन सा होगा वो? तो वो हो जाएगा सिलिका। ठीक है, तो सिलिका हो जाएगा। क्लियर हुई बात? और साथियों ये जो सतह से नीचे आने की जो क्रिया है, सतह से नीचे आने की जो क्रिया है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उसको हम लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? लीचिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस यानी कि उसको हम निक्षालन की क्रिया कहते हैं। तो निक्षालन की क्रिया जहां होगी वहां पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऐसी मिट्टी के केस में साथियों ये कौन सी मिट्टी बनेगी? तो यहां पर लेटेराइट मिट्टी बनेगी। क्लियर हो गई बात आपको? लेटेराइट मिट्टी ऐसे ही बनती है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये लेटेराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो ये साथियों पाई जाती है कहां? पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट, यानी कि वहां पर उठते हुए मानसून से वर्षा होगी। ठीक है, मौसिन राम यानी कि मेघालय, मेघालय में ये मिट्टी पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? मेघालय में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बातें आपको? अब तो ये लेटेराइट मिट्टी की बात थी साथियों। ये मिट्टी किन फसलों के लिए होती है? तो ये मिट्टी जो है चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि के लिए साथियों ये ठीक मानी जाती है। तो इसमें ये जो प्रमुख फसलें हैं वो की जाती हैं। हाँ बिल्कुल, इंडियन ज्योग्राफी में हम जब मिट्टी पढ़ते हैं तो वहां पर लेटेराइट मिट्टी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, हाँ अलग नहीं है, बस वो जो है साथियों वो हमारी इसी प्रकार से मिट्टी हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। और अगली जो हमारी मिट्टी होगी, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संबंध में अगली जो हमारी मिट्टी होगी साथियों वो कौन सी होगी? तो समझिएगा। ठीक है, वो होगी साथियों अरावली प्रकार की मृदा। कौन सी होगी? अरावली प्रकार की मृदा। ठीक है, अरावली प्रकार की मृदा, अरावली मृदा है ना भाई। अब देखिए इसका नाम अरावली मृदा है, बाकी ये रेतीली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? ये रेतीली मिट्टी होती है ना, रेतीली मिट्टी होती है ना। अरावली सॉइल, अरावली सॉइल ये हो जाती है। ठीक है, अरावली सॉइल ये हो जाती है। तो ये जो मिट्टी है साथियों ये कैसी? रेतीली मिट्टी होती है ये, है ना।
इसमें बस दो ही लाइन है कि ये आगरा के क्षेत्रों में पाई जाती है, आगरा में पाई जाती है, आगरा में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो आगरा क्षेत्र है वहां पर ये मिट्टी साथियों हमें देखने के लिए मिलती है, परंतु ऐसा नहीं है कि पूरे आगरा में ये मिट्टी होगी। ठीक है, ये जो मिट्टी है आगरा में उस हिस्से में पाई जाती है जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है। आप मुझे बताइए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से सीमा का निर्माण करते हैं? बताइए भैया। आगरा और मथुरा दो जिले, बिल्कुल भाई, ठीक है, सही है भाई। अगर हम बात करेंगे इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, तो इस मिट्टी का निर्माण जो है साथियों वो चंबल उसकी सहायक अवसादों के जमाव से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। मृदा और मिट्टी में क्या अंतर होता है? ठीक है, उतना ही अंतर होता है जितना आस और डंकी में होता है। ठीक है भाई, तत्सम और तद्भव का अंतर होता है, बस इतना समझ लीजिए, है ना? ठीक है, ये वैसा ही सवाल है जैसा ये सवाल है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं भाई। ठीक है, चलिए, बिल्कुल मृदा तत्सम है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट मिट्टी है साथियों वो होगी हमारी कौन सी? वो होगी हमारी विंध्यन क्षेत्र की मृदा, है ना भाई? नहीं देखिए, मतलब बिहेवियर जो है वो एक जैसा ही रहता है। देखिए मैं मतलब बहुत बहुत मतलब कूल रहने वाले लोगों में से हूं कि अपना ठीक है, सारी चीजें हो ही रही हैं, हमें अपना काम करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि हाथ पैर मार के भी ना बहुत कुछ मिलता है नहीं। तो उससे अच्छा यही है कि जितना ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो पढ़ाई में और इन सारी चीजों में, तो उसमें करिए, तो वो अपने आप में चीजें अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं यही सोचता हूं, जैसे आपका काम है पढ़ना और पेपर को पास करना, तो आप उसमें इतने खो जाइए, इतने इन्वॉल्व हो जाइए। देखिए परेशानी होगी, दिक्कत होगी, ठीक है, और दुख होगा, पीड़ा होगी, है ना, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, दर्द भी होगा, अंदर से मतलब गुस्सा भी आएगा, लेकिन बिल्कुल ठीक है, तो इग्नोरम परम सुखम, ठीक है, उस टाइप के भाव में रहना चाहिए हमें। और हाँ, ये नहीं है कि अपने काम से भी ऐसा नहीं कि इतना इग्नोर किया कि अपने काम को ही इग्नोर कर दिया कि चलो हट जाओ, है ना, अब तो इग्नोर करना ही है तो हर चीज को इग्नोर, ऐसा भी नहीं। जो हमारा वास्तविक काम है, जो वास्तविक धर्म है, उसको निभाते हुए आगे चलना है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। ठीक है, अगला होगा विंध्यन क्षेत्र की मृदा। ठीक है, विंध्यन क्षेत्र की मृदा इंपॉर्टेंट मृदा है और लास्ट मृदा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विंध्यन क्षेत्र की मृदा, विंध्यन क्षेत्र की मृदा, विंध्यन क्षेत्र की मृदा, ठीक है, विंध्यन क्षेत्र की जो मृदा है उसकी बात करेंगे भाई, है ना? चलिए, ठीक है, विंध्यन क्षेत्र की मृदा, विंध्यन रीजन सॉइल,
विंध्यन रीजन सॉइल, ठीक है, विंध्यन रीजन सॉइल। देखिए अगर यूपी जीके की हम बात करेंगे साथियों तो इसमें क्या है, इसमें फैक्ट ज्यादा है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्योंकि ये अब ये ज्योग्राफी के जितने कंसेप्ट है ना, इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ, ये मिट्टी यहां पर क्यों पाई जाती है, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पूरी इंडियन ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हम। यहां पर केवल वो नॉलेज जो फैक्चुअल बेसिस है और थोड़ा सा उस पर चीजें बन सकती हैं, तो वहां पर हम इन सारी चीजों को देखते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा मतलब फील होता होगा, अरे कितना फैक्ट मतलब कितनी सारी, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, तो है ही वही, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसी प्रकार की चीजें होंगी, बाकी जहां पे जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश की नदियां हमें पढ़नी है, तो अब गंगा नदी को हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पढ़ते हैं। शारदा नदी को हम जो है साथियों इंडियन रिवर सिस्टम में भी पढ़ेंगे, यूपी में भी पढ़ेंगे। तो वहां पर जो है साथियों फिर ये चीजें जो है, अब हमें यहां से दो चीजें करनी है। इंडिया वाला जो पार्ट है अलग, अब ऐसा तो है नहीं कि जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में लिख रहे होंगे तो भारत को तो हटा देना ही है, केवल यूपी की बातें होनी चाहिए, ऐसा नहीं। भारत से कैसे ये जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से कनेक्ट है, क्या विशेषता है, वो सारी चीजें कनेक्ट करके हमें लिखनी होती है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं, विंध्यन क्षेत्र की मृदा, ठीक है। तो अगर हम विंध्यन क्षेत्र की मृदा की बात करेंगे तो इस मिट्टी का भी निर्माण जो है साथियों वो आग्नेय और ग्रेनाइट, यानी कि ग्रेनाइट जो आग्नेय चट्टान है उनके अपरदन से, उनके अपक्षय से हुआ है। तो इस मिट्टी का जो निर्माण है, ठीक है, इस मिट्टी का जो निर्माण है साथियों, इस मिट्टी का जो निर्माण है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो कायांतरित या फिर ग्रेनाइट तथा कायांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है, चट्टानों के विखंडन से हुआ है, ठीक है। अब ये जो मिट्टी है ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो साथियों बघेलखंड के पठार और विंध्याचल के पठार के बीच में है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे साथियों समझिएगा, ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो समझिएगा, ये जो मिट्टी है इसका अगर विस्तार की बात करेंगे, है ना, इसके अगर विस्तार की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है वो विंध्याचल पठार। अच्छा ये बताओ विंध्याचल पर्वत कितने राज्यों में फैला हुआ है, आंसर करिए। विंध्याचल जो पर्वत है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल माउंटेन, ठीक है, विंध्याचल माउंटेन और किसके, बघेलखंड के पठार के बीच में है, बघेलखंड के पठार के मध्य में है, बघेलखंड के पठार के मध्य में ये हो जाता है। कोई बता रहा है 3, कोई बता रहा है 4। जो साथियों 3 बता रहे हैं वो राज्य लिखेंगे, एमपी यूपी बिहार में थोड़ा सा, ठीक है भाई, गुजरात एमपी यूपी बिहार, हाँ ठीक है, गुजरात से ही शुरू होता है विंध्याचल का जो है विस्तार जो है, ठीक है। छत्तीसगढ़ तो बघेलखंड के पठार से जुड़ा हुआ हो जाएगा। मिर्जापुर वाला विंध्याचल जो पठार है मैं उसी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल भाई रौनक, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे साथियों तो समझिएगा, यानी कि इसका अगर राज्य हम लिखेंगे, ठीक है, स्टेट भी लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम राज्य की बात करेंगे, राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, तो अगर हम राज्य नहीं सॉरी जिले, है ना, ऐसा लगता है क्योंकि इंडियन को हम देख रहे हैं तो वो राज्य ही निकलता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, ठीक है, मिर्जापुर, सोनभद्र और कौन सा हो जाएगा हमारा, चंदौली हो जाएगा, है ना भाई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे साथियों तो इसमें आप मुझे बताइए क्या प्रयागराज का दक्षिणी हिस्सा नहीं आना चाहिए।
तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल प्रयागराज का जो दक्षिणी हिस्सा है पूरा का पूरा, यानी कि प्रयागराज को भी इसमें हमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयागराज भी हमें यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। तो प्रयागराज, इतने राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है। जो मिट्टी हमारी कौन सी है, विंध्यन क्षेत्र की जो मृदा हो जाएगी, ठीक है। तो प्रयागराज भी इसमें शामिल होगा। क्लियर। चलिए आगे पॉइंट पर अगर बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा विंध्यन क्षेत्र की मृदा, सवाल यही पूछा जाएगा हमसे, ये कहां पाई जाती है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कौन से जिले में पाई जाती है, क्या इसकी विशेषता है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तो समझिएगा, है ना, ये जो मिट्टी है साथियों, अगर हम बात करेंगे, ये मिट्टी, ये मृदा, ये मृदा, ये मृदा लाल एवं पीले रंग की होती है। लाल एवं पीले रंग की होती है। लाल एवं पीले रंग की होती है। ये जो मृदा है वो लाल एवं पीले रंग की होती है, जिसे स्थानीय भाषा में भोंटा के नाम से जाना जाता है ना। स्थानीय भाषा में इसको साथियों भोंटा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भोंटा कहा जाता है। यानी कि अगर वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे, तो लोकल लैंग्वेज में साथियों, और देखिए जो लोकल लैंग्वेज के जो नाम है ना, वही नाम पेपर में पूछे जाते हैं बार बार। स्थानीय नाम पूछे जाते हैं, स्थानीय मान नहीं पूछे जाते, स्थानीय नाम। ठीक है, स्थानीय मान और स्थानीय नाम में अंतर होता है। क्लियर हुई बात। तो इसको हम क्या नाम से जानते हैं, इसको हम भोंटा कहते हैं। भोंटा इस मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए भाई, है ना। अगर हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे साथियों, तो समझिएगा, ठीक है, इस मिट्टी में लौह अयस्क, इस मिट्टी में लौह अयस्क एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। एवं एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। ठीक है, इस मिट्टी में लौह अयस्क एवं एल्यूमिनियम की क्या पाई जाती है, अधिकता देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे साथियों, इस मिट्टी में जो है ना, एल्यूमिनियम और लौह अयस्क अधिक पाए जाते हैं, एवं फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, फॉस्फेट तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है, यानी कि इसमें क्या क्या चीजों ज्यादा हैं, क्या क्या चीजें कम हैं, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई, है ना। चलिए ठीक है भाई। तो ये थी आपकी साथियों मिट्टियां उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसकी फसलों को भी लिख सकते हैं। फसल क्या क्या इसमें होती हैं, फसल जो है साथियों, क्रॉप जो है, ठीक है, क्रॉप जो है वो कौन कौन सी इसमें पाई जाती है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए पूरे बुंदेलखंड में दलहन यानी कि दाल, ठीक है, तिलहन और मोटे अनाज वाली फसलें इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं साथियों, वो हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, है ना। तो ये आपका मिट्टी वाला जो टॉपिक है साथियों, वो पूरा हो गया है। क्लियर, वो पूरा हो गया है। कुछ एक अन्य मिट्टियों की भी बात कर लेते हैं जो उत्तर प्रदेश में ही, तिलहन का मतलब जिनसे तेल प्राप्त होता है, सोयाबीन हो गया, ठीक है, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, वो तिलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलें वे होती हैं जिनसे दालें प्राप्त होती हैं,
अरहर, उड़द, मूंग, वो दलहनी फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर एक दो मिट्टी की और बात हम करें, जैसे एक मिट्टी होती है, ठीक है, अदर सॉइल, एक दो पॉइंट और हैं बस। अदर सॉइल, अदर सॉइल की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में अदर सॉइल की अगर मैं बात करूंगा तो वो कौन सी है? जैसे एक मृदा होती है ढूह मृदा। देखिए इनकी इंग्लिश भी साथियों लगभग सेम होती है, क्योंकि इनमें अंतर नहीं है। जैसे इनके नाम है, क्योंकि ये नाम स्थानीय लोकल लेवल पर रखे गए हैं, तो लोकल लेवल पर भी साथियों इसके नाम यही हो जाते हैं, है ना भाई। बीहड़ का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ भूमि, जहां पर झाड़ियां हो और बलुई मिट्टी हो एकदम। बीहड़ का मतलब होता है व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ भूमि। एक मृदा होती है ढूह मृदा। कौन सी होती है? ढूह मृदा। ठीक है, तो अगर ढूह मृदा की बात करेंगे तो ये कहां पाई जाती है? तो नदियों के पास। जैसे मैंने खादर बताया था ना आपको, खादर, खादर का मतलब है नदियों के पास वाला क्षेत्र। तो ये जो है साथियों नदियों के पास पाई जाती है। नदियों के पास पाई जाने वाली मृदा को, नदियों के पास पाई जाने वाली मृदा को, पाई जाने वाली मृदा को ढूह मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढूह मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों? ढूह मृदा के नाम से जाना जाता है ना भाई। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे, है ना, अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे माट मृदा। कौन सी मृदा साथियों? तो अगले पॉइंट पर अगर बात करेंगे माट मृदा। ठीक है, तो माट मृदा जो होगी, है ना, माट मृदा जो होगी उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो मिट्टी है साथियों ये यूपी के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये यूपी के पूर्वी भागों में पाई जाती है, पूर्वी भागों में पाई जाती है, पूर्वी भागों में पाई जाती है, या पूर्वी जिलों में भी पाई जाती है, ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, है ना। ठीक है, वो कौन से क्षेत्र होंगे साथियों? तो वो हमारे हो जाएंगे गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर। अब आप कहेंगे सर सिद्धार्थनगर में तो वो जो मिट्टी थी तराई और ये सारी देखने के लिए मिल रही थी, तो वो उन्हीं का एक जो स्थानीय नाम है वो माट मृदा है। ठीक है, बस्ती, बस्ती, गोंडा, गोंडा, इन क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार हमें देखने के लिए मिल जाता है जो माट मृदा है। ठीक है भाई, और इसी माट मृदा को साथियों, ठीक है, बंजर मृदा भी कहा जाता है। इसी माट मृदा को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी माट मृदा को हम बंजर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बंजर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? तो माट मृदा को बंजर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? ठीक है, हाँ बिल्कुल, कुशीनगर के कुछ क्षेत्रों में भी ये मृदा पाई जाती है ना भाई। अगर हम बात करेंगे साथियों बंजर भूमि की, तो सामान्यतः बंजर जो भूमि होती है, बंजर जो भूमि होती है उसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता, यानी कि बंजर भूमि में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। बंजर भूमि की विशेषता ये होती है उसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, और देखिए साथियों कोशिश यही थी कि कुछ ना बचे, तो कुछ छोड़ा भी नहीं है। आप सवाल लगाएंगे, आपसे सवाल हो जाएंगे, और नहीं होंगे तो फिर मैं गया नहीं हूं, चिंता मत करिए। ठीक है सर, आप कल प्लीज देख लीजिए, अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है, और है ना भाई। ठीक है, बाकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यूपी से रिलेटेड एक बात ऐसी ना हो जो आपको ना पता हो, यह मेरा पूरा प्रयास रहेगा साथियों। ठीक है, येलो सॉइल क्या है मैं आपको बता देता हूं। लाल मिट्टी जो होती है जब उसमें पानी मिल जाता है तो उसी को पीली मृदा के रूप में जानते हैं। लाल मिट्टी जब जल योजित हो जाती है तो वो पीली मृदा कही जाती है। ठीक है, क्लियर बात? हाँ भैया अगली क्लास है, मैं जा रहा हूं। इतने दुखी क्यों हो जाते हैं भाई? ठीक है, आई नो आप मतलब एक बहुत कठिन दौर तो नहीं कह सकते भाई, एंजॉय करना है, लेकिन मुश्किल होता है चीजों को मैनेज करना, चीजों को मतलब इतनी सारी क्लासेस हैं, लिखना मुश्किल है
बिल्कुल मुश्किल है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं, और ये मेरे साथ भी होती तो मुझे भी दुख होता। लेकिन ठीक है, ये सिर्फ जो भी हो रहा है ये आपकी भलाई के लिए हो रहा है। देखिए, जीवन में दो ही लोग ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं। आप कितना भी नेगेटिव हो लीजिए, कितनी भी नेगेटिव बातें बोल सकते हैं, पूरी तरह आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दो ही लोग ऐसे हैं जो आपका भला चाहते हैं, एक आपके मां बाप और एक व्यक्ति जो आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो वही व्यक्ति चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है और मैं आपसे कभी मिला तो कम से कम मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यार, देखिए, है ना, समझ रहे हैं ना। और एक माँ बाप, अगर पिताजी हमारे मान लीजिए बीए हैं, तो वो ये चाहते हैं मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी पीएचडी करे, बड़े पदों पर जाए। बाकी इस दुनिया में इनके अलावा सब मोह माया है, बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, तो कल जो है साथियों आपसे फिर, कल का मतलब परसों आपसे फिर मुलाकात होगी, और तैयारी करते रहिए, अच्छे से रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए और करते रहिए, कोई बात नहीं, सारी चीजें अच्छी होंगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।